परंतु पढ़ाई के साथ में संस्कार जरूरी है साहब। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। इस जो वाणी थी अभी हम लोगों ने सुनी और आप लोगों ने साथ में गाई। यहाँ पे कौन कौन ऐसे महापुरुष बैठे हैं या कोई माता बहन हो, बाल बच्चे हो, जिनको भगवान की पूरी आरती आती हो, चाहे आई माता की आरती हो, चाहे नवदुर्गे की हो, चाहे ओम जय जगदीश हो, किसको किसको पूरी आरती आती है? मतलब 1% कक्षा 1%, मतलब 99% लोगों को मतलब प्रॉब्लम वहीं खड़ी हो रही है। खेत रे मायने खाक लो वाइन के उगोई को नहीं, कहीं उगी महाराज। एक आदमी था, गांव वाला भी ने इतो समझायो कि तारा टाबरा ने सत्संग में लाया कर, समाज रा रीति रिवाज समझाया कर, जो हमारी संस्कृति उसके बारे में समझाया कर। पढ़ाई बहुत जरूरी, अभी साहब ने बोला नहीं, पढ़ाई बहुत जरूरी। हाँ, हम मानते हैं एजुकेशन इज लाइफ, परंतु पढ़ाई के साथ में संस्कार जरूरी है साहब। आप कार से पहले बच्चे को संस्कार दो, लगभग वो कार को कहीं एक्सीडेंट नहीं करेगा। बच्चों को पढ़ाओ, बहुत पढ़ाओ, पर लास्ट रे माने बच्चा थोने यूं के देख मैं थोने ओळ कोई कोनी, तो बच्चे वा पढ़ाई तो उल्टी जिंदगी बर्बाद कर दी महाराज। पया खर्च आप करिया। तो बिना आदमी ने घणो ही समझायो गांव वाला कि तारा टाबरों ने पढ़ा, मने कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तारा टाबरों ने सत्संग में लाया कर, गांव रो रीति रिवाज समझाया कर। 12 महीना में भला आदमी कदी तो मारवाड़ 15 दिन बच्चों ने रोक ले, पर नहीं, मार टाबरों पढ़ाई बिगड़े। अब टाबर कहीं करियो हुक्म, जोरदार पढ़िया, दोनों भाई जोरदार पढ़िया। भगवान की एडी मेहरबानी रही, उन टाबरों री नौकरी कटे लागी आउट ऑफ कंट्री में, विदेश रे माने। अब वो आदमी और चौड़ो रही महाराज, गांव में सीना तान के चल रहा है और सबको बोला लो लड्डू। लोग पूछियो रो कहनो थू तो कदी नुकती रो दाणो ही नहीं सकावे, आज लाडू कीकर खवावे के मारा टाबर थोरो कहनो मानियो रे तो सत्संग में लायो रे तो, और कटे गांव रा रीति रिवाज समझाया रहता तो शायद मारा टाबर विदेश में नौकरी लागता। थाने ध्यान ने साल रो 50 लाख रुपये रो पैकेज मिलियो एक टाबर ने। जने कोई ज्ञानी बेटा बूढ़िया वे क्यों रे राबड़ी ठंडी करन पी, उनी मती पी, धारो मुंडो बढ़ जाई। बिने समझ में वो के मने ठाए सबू ज्यादा रिया थाईज बड़ो, पण बा ने आगे री हुजी क्यों रे टाबर विदेश गया, मने खुशी है, गांव रो नाम रही, समाज रो नाम रही, बहुत खुशी है। अब थोड़ा ध्यान से सुना, तो भाई साहब आवाज मत करना, अटीना आवाज करे रिया भाई। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल हो गए, काकसा वे तो पास मुंडो ही नहीं करियो। माता पिता कह रहे अबे तो आ जाओ। अबे मां की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? मां की सबसे बड़ी कमजोरी, बच्चे मां को भूल सकते पर मां बच्चों को, मां क्या करती, जो भी बस आती निकलती दौड़ के बस के पास में जाती, शायद इसमें मेरे बच्चे आए होंगे, इसमें मेरे बच्चे आए होंगे, इसमें मेरे बच्चे आएंगे। रोटी खाओ थोड़ी दौड़ती, झाड़ू निकाल थोड़ी दौड़ती, कोई भी काम करती बस रो हॉर्न बाजो वहां दौड़ती, शायद इन बस में मारा टाबर आया रहला। 7 वर्ष बाद में मैंने पिताजी कहो रे बेटा 7 साल हो गया, हमें तो आ जाओ। तो वे कहीं कहे कि पिताजी कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है। अब छुट्टी कहीं दे, वे तो बटी ब्याह कर दियो, टाबर तो स्कूल जावे। कंपनी तो घनी छुट्टी देवे पर वे छोरियां छुट्टी नहीं देवे। अब क्या करी? 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल मां तो उनकी याद में मर गई महाराज।
पिताजी मैसेज करियो कि बेटा तुम्हारी मां मर गई अब तो आ जाओ, तो एक भाई आवे, गांव वाला पूछे रे तारो दूजोड़ो भाई कटे बता ले जल्दी मारो अंतिम संस्कार करनो है 5 बजिया माते। वो क्यों रे भाई नाराज मत रहीजो, मारो भाई यूं कहो कि इस बार मां मर गई है, इस बार तू चला जा, जब बाप मर जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। इतो ही कहतो बिन बाप ने इतो क्रोध आयो कि गांव वाला कहो जो को बात एकदम सही, संस्कार दिया रहता तो शायद वे नौकरी ठोकर मारनी अटे घरे आ जाता। और कई बच्चे हैं साहब, कई लाखों रुपए का पैकेज छोड़ रहे हैं। मैं कक्षा भी कुछ दिनों पहले बॉम्बे गया, एक बच्चा मिला मुझे कि गुरुजी मुझे आउट ऑफ कंट्री का 48 लाख का पैकेज है, तो मैं जाओ को अटे क्यों नौकरी करोगे? नहीं, मैंने मारा माँ बाप चाहिए, मने पयो नहीं चाहिए, मने मारा मैं एक ही बेटो हूं और मैं ही आगो जाऊं तो मने ध्यान है मारी माँ मारे बिना रह नहीं सके, जीव नहीं सके, तो 35 लाख रो लॉस रेवेरियो मने हर साल, परंतु मैं मारी मां का नहीं रहना चाहूं। ऐसे ऐसे बच्चे भी बैठे, इसीलिए ध्यान रखना, बच्चों को अगर संस्कार नहीं दिया ना तो आप लिख देना, संतवाणी कभी निष्फल नहीं जाती, आपका अंतिम संस्कार ऑनलाइन होगा, ध्यान रखना। वो कहीं मने टाइम नहीं है, 4 जना रोवण वाला करो बढ़िया, 2-4 लुगाइया कर दो रोवण वाली जो ऊंची आवाज में रो सके, 4-5 जना खांदिया कर दो, भाड़े घणे ही मिले, ट्रैक्टर टोली लकड़ा मंगावो। और वही वेला ध्यान रखजो, मैं नहीं कहूं टाबरों नहीं पढ़ावना, टाबरों ने पढ़ावना बहुत जरूरी है, नहीं पढ़ावला तो बहुत बुरी बीतेला, परंतु पढ़ाई के साथ में संस्कार होना बहुत जरूरी है। चलो तो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। अब आटे कौन कौन एड़ा बेटा, मने दिल नु हाथ रख छाती में पछे कहजो, कौन चाहता है कि आपका बेटा फौज में जाए? देवियों, कौन ऐसी मातृशक्ति यहां बैठी जो मां भारती की परम भक्त हो और वो बोले कि मारो बेटा ने एडो तैयार करूला कि मारो बेटो बॉर्डर माते जाए उबो रहे? कौन चाहते हो कि आपका बेटा संत बने? हाँ नहीं भाई, मजीरा बजाओ जान टाबर महाराज बन गो तो नहीं बजाए तो ये प्रॉब्लम हो रही है। सत्य की तरफ कोई भेजना ही नहीं, ठाकुर साहब कोई भेजना ही नहीं चाहता। कौन संभालेगा हमारी बॉर्डर को? कौन संभालेगा हमारी संस्कृति को? तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई तो तैयार रहो, कोई तो मातृशक्ति हिम्मत करो, हमारा बेटा ने महाराज बनाऊं। आज हमारे गुरु कक्षा क्या हुआ कि आज हमारे आश्रम पे कृपाराम जी महाराज जी पधारे थे। आज आधा घंटा का मुझे टाइम दिया। अब उनके साथ में एक छोटे से गुरु जी दिव्यांशु जी महाराज, छोटे से, उन्होंने हमें इतना अच्छा प्रवचन दिया कि क्या बोले महाराज। उनके माता पिता को धन्यवाद है कि उन्होंने गुरुजी को भेंट किया वो बच्चा। ठहरना टाबर ने अब बार कह दू कहीं हिम्मत रहे तो एक दो टाबर दो मने है तो काल जो नहीं, मतलब सनातन की तरफ हमें भेजना नहीं है, बॉर्डर की तरफ हमें भेजना नहीं है। अरे भाई आप कुछ भी बनाओ बच्चे को, हमें ऐतराज नहीं है, परंतु थोड़ा संस्कार भी जरूरी है। ये व्यापार, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब धरिया रह जावेला, ध्यान रखजो। रुकाड़ी सीजे अपो केवो नहीं को बाप जी मारे गुदड़ा रे रुकाड़ी कोनी, वो तो कह दो कोई बात नहीं, पण यूं तो कह दो मारे बॉर्डर माथे रुकाड़ी करनो बटे भेजणो, ओय तो कहो कदी कदी भगवान ने हो सके एडो कोई जूनू नाळो बच्चो आपने देवे। चलो पहला इन्हें थोड़ा वैराग उठियोड़ो जो कि मैं 1-2 कड़ी भजन गाऊं, मैं गाय ले यार भाई, ये मेरी आत्मा है, मतलब समझो। जय बोला जोर से, बोलो गौ मात की, आई मात की, बोलो आई मात की, बजरंग बोलो बजरंग बली की। हाँ गाइए, जितना आता है गाओ। बलधामा अंजन पुत्र महावीर विक्रम बजरंगी कुमतिवार सुमति के संगी
पन विराजत वैसा कानन कुंडल कुशित कैसा हाथ बाज और ध्वजा विराजे काने कुंडल संगे सिंह देगा केसरी नंदन तेज पितामह जगदीश नंदन। एक बार जोरदार ताली बजा दो हमारे छोटे महाराज जी के लिए। ये इनका नाम धर्मपाल जी महाराज है। नाम ही मैंने सोच समझ के रखा है। ये हमारे बहू रानी सामने बैठे हैं, तो अक्सर इनसे मैंने एक भिक्षा मांगी कि आप रे 2 टाबर है, 1 टाबर मने दे दो। मैं है तो कालजो रेत तो दीजो, मारो सपनों पूरो करना है। इसको एक संत बनाऊंगा सनातन के लिए और समर्पित कर दूंगा समाज को, देश को समर्पित करूंगा। ये मेरा एक सपना है, बस दूसरा कोई सपना ही नहीं है। मुझे कुछ नहीं बनाना है, इसको संस्कृति के लिए और सनातन के लिए इसको। तो ये अभी थोड़ा थोड़ा ये खुद ही सीखा है हनुमान चालीसा, पता नहीं वो मोबाइल में देख देख कर। ये मैंने पूछा इसको, मैं कहा आप हनुमान चालीसा कहाँ से सीखे? मैंने मोबाइल में हनुमान चालीसा सुनता हूँ। अब मोबाइल का भी सदुपयोग कर रहा है। तो ये है ना बच्चों की लाइफ। तो चलो एक बार जय बोलते हैं और भगवान के चरणों में चलते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। बोलिए श्री भगवान की। रूपा दे आप पति देव ने समझाओ। देखो गुरु की जय बंदगी